जितने भी लोग हमारे विद्यार्थी सफल हुए हैं इस बार, उन सभी सफल छात्रों को उनकी मेहनत का इनाम मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो असफल हुए हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो सफलता किया वो मेहनत किया होगा, यस और नो, तो उनको इनाम यही है कि 71वीं बीपीएससी की उनकी तैयारी जो हमारी तरफ से जो 5100 रुपए का हमारा बैच है, वो बैच फ्री में उपलब्ध होगा उनके लिए। सब रिजल्ट मुझे दिखा, सब लोगों का कट ऑफ प्रेडिक्शन फेल हो गया, सब लोगों का कट ऑफ प्रेडिक्शन फॉलो गया। और मैं बार बार कहता हूं कि कट ऑफ आप भी नहीं बता सकते हैं, हम भी नहीं बता सकते और चेयरमैन भी नहीं बता सकते हैं। देखिए ना कितने लोग परीक्षा दिए हैं, ये बात को आप क्यों भूल रहे हैं। आप ये देखिए कि कितने लोग एग्जाम दिए हैं, जिन परीक्षाओं के अंदर में 55-60 हजार लोगों ने परीक्षा दिया है, उसमें से लगभग 5-6 हजार लोगों का रिजल्ट है, 10 पर 1 लोगों ने फाइट किया है। मैं पीआरटी ही खोलता हूं 1 to 5, सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी में है। आप देखिए कि ये पीआरटी का रिजल्ट है, ये 1 to 5 का रिजल्ट है, जिसमें 18,641 लोगों को सफल घोषित किया गया है। आप चिंता मत करिए। और हम तो अभी 720 घंटा लाइव पढ़ा रहे हैं, नॉन स्टॉप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बना रहे हैं। पिछली बार मेरा ही रिकॉर्ड है 273 घंटे का, याद होगा आपको। उस रिकॉर्ड को हम तोड़ रहे हैं। क्लास शुरू हो चुकी है, आज तीसरा दिन चल रहा है। आप जाइए वहां भी रिवीजन करिए, फ्री है, जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए कराएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, हम कल वीडियो डाले थे शशि शरण सर का और कल से अभी तक सर सोए नहीं। हम जब इनके पास पहुंचे तो लैपटॉप खुला हुआ था और 1 मिनट में, आप सोच नहीं सकते उतना मैसेज आ रहा है, थैंक यू सर, आपके चलते हमारा सब चीज क्लियर हो गया। और ऑफिसर्स एकेडमी आप जानते हैं कि पिछली बार कितना बहाली हुआ था इनकी तरफ से, और इस बार तो भैया अभी काउंटडाउन हो रहा है, काउंट हो रहा है, गिनती हो रहा है। हम इनको बोले कि रुक जाइए सर, 2 मिनट समय दे दीजिए, क्योंकि आप अगर रिप्लाई करते रह जाएंगे तो रात लग जाएगा। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अनुकुल। और एक शिक्षक के लिए इससे ज्यादा भावुक पल नहीं होता है कि जब रिजल्ट आता है छात्रों का और बच्चे बहुत उम्मीद से रहते हैं। मैं अकेला ऐसा नहीं हूं जो कल नहीं सोया हूं, लाखों की संख्या में कल लोग रात में नहीं सोए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप समझिए कि जिसका भविष्य दांव पे लगा हो, जिसकी उम्मीदें दांव पे लगी हो, जिसका आने वाला कल दांव पे लगा, उसको नींद नहीं आ सकती है। तो जब बच्चा नहीं सो पाएगा तो सोचिए वो तो अकेला दांव पे है, और मेरे जिम्मे लाखों लोगों की जिम्मेदारियां, तो मैं कैसे गिनती की है कि नहीं किया? अभी देखिए सामने, अभी आपको दिखाया है, आप आश्चर्य थे। अभी देखिए लैपटॉप चल रहा है, उसी रफ्तार में लगातार रिजल्ट आ रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बिहार का, कि बिहार के अंदर में कुछ स्कूल बच गया था, अब वहां भी ऑफिसर एकेडमी का झंडा लहराएगा। और कहा जाता है कि गांव में डंका बज रहा है 2 ऑफिसर्स एकेडमी का, और झंडा जो सबसे ऊपर लहरा रहा है वो 2 ऑफिसर्स एकेडमी का। और वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ऑफिसर्स, देखिए सिलेबस इतना बड़ा है ना टीआरई का, टीआरई के अंदर में 2-3-4 लोग मिलकर इसको नहीं पढ़ा सकते हैं। टीआरई के सिलेबस को पढ़ाने के लिए 6 to 8 में अलग सिलेबस, 9-10 में अलग सिलेबस, 11-12 का अलग सिलेबस, 1 to 5 का अलग अलग सिलेबस, लगभग 20-25-30 टीचरों की टीम चाहिए, तब वो परफेक्शन के साथ उसको पढ़ाया जा सकता है। हर विषय अलग अलग शिक्षक एक्सपर्टाइज के साथ पढ़ा सकता है। और ऑफिसर्स एकेडमी अपने आप को खुशनसीब मानता है कि पूरे भारतवर्ष में, मैं कह रहा हूं पूरे भारतवर्ष में इकलौता, हाँ ऑल ओवर इंडिया इकलौता ऐसा टीम है जिसके पास सभी सब्जेक्ट के सभी कोर्स उपलब्ध है। और ये इस वजह से है क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी टीम है, मेहनत से पढ़ाते हैं। और उससे छोड़िए वो सब बात इस बात की है कि बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं और इस कारण उनका रिजल्ट होता है। 1 का रिजल्ट आया है। एक लाइन और कहता हूं, टीचर का रिजल्ट में 30 से 40% की भूमिका होती है, बाकी 50, 55, 60% बच्चों का मेहनत होता है। उसको नजरअंदाज मत करिए, सबका अमली जामा हमको मत पहनाइए। ये तय है कि मेरी भूमिका 30 से 40% होगी मैक्सिमम, बाकी सब इनके मेहनत और इनके कलम का रौंद है जो आज निखर के आ रहा है। सर, रिजल्ट में आपको क्या दिखा, क्या सही क्या गलत? कुछ गलत? देखिए रिजल्ट मुझे दिखा, सब लोगों का कट ऑफ प्रेडिक्शन फेल हो गया, सब लोगों का कट ऑफ प्रेडिक्शन फॉलो गया। और मैं बार बार कहता हूं कि कट ऑफ आप भी नहीं बता सकते हैं, हम भी नहीं बता सकते और चेयरमैन भी नहीं बता सकते हैं। कट ऑफ में मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 100 लोग आपको चाहिए, तो आपको पता है कि कौन बच्चा आज कितना रंग के आया होगा? क्या आप पूरे बिहार के बच्चों को जानते हैं? नहीं। एग्जाम के अंदर मान लीजिए कि 500 लोग परीक्षा दिए, 100 लोगों का रिजल्ट आपको देना है, तो एग्जामिनर 500 आदमी का कॉपी चेक करेगा। पहले कॉपी चेक करने के बाद वो 500 को घटते हुए क्रम में सजाएगा कि किसको 100 है, उसके नीचे 90, 99 रखेगा, 98 रखेगा, और अंत में 100वां नंबर वाला अगर 78 नंबर लाया है तो यही 78 कट ऑफ हो जाता है। तो कट ऑफ के खेल में बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं कट ऑफ जारी नहीं करता हूं। ये बात आपको पता है, नहीं कभी नहीं जारी करता हूं मैं कट ऑफ, अब छोड़ दिया जारी करना बिल्कुल भी। लेकिन कोई बात नहीं है, कट ऑफ से मैं संतुष्ट हूं। लगभग एसएसटी में थोड़ा अनुमानित था कि एसएसटी में कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लेकिन एसएसटी का कट ऑफ सबसे कम गया है 6 to 8 के अंदर में 92 तक पहुंच गया। उसको देखिए वो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप ये भी देखिए ना कितने लोग परीक्षा दिए हैं, ये बात को आप क्यों भूल रहे हैं। आप ये देखिए कि कितने लोग एग्जाम दिए हैं, जिन परीक्षाओं के अंदर में 55-60 हजार लोगों ने परीक्षा दिया, उसमें से लगभग 5-6 हजार लोगों का रिजल्ट है, 10 पर 1 लोगों ने फाइट किया है। तो बट ऑब्वियसली बात है, सीटों की संख्या ज्यादा थी तो कट ऑफ उस रिस्पेक्ट में गया है। और मेरी नजर वही स्क्रीन पर है जो दंदना के मैसेज चल रहा है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग रो रहे हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो सीट्स कम हो गए, उसके कारण बिल्कुल ये बात तो है। लेकिन अभी भी जो रिजल्ट आया है उसमें आपको मैं दिखाता हूं, उसमें एक बात लिखी हुई है जिसको आपको जाननी चाहिए। एक बात क्लियरली क्या लिखा हुआ है वहां पे, उन्होंने क्लियरली लिख के दिया है कि ये रिजल्ट प्रभावित होगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। इन्होंने लास्ट में, जैसे मान लीजिए
मैं पीआरटी ही खोलता हूं 1 to 5, सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी में है। आप देखिए कि ये पीआरटी का रिजल्ट है, ये 1 to 5 का रिजल्ट है, जिसमें 18,641 लोगों को सफल घोषित किया गया है। लेकिन इसका लास्ट पेज देखिए, सेकंड लास्ट पेज, कट ऑफ से ठीक ऊपर। अब ये देखिए, तो हमारी परीक्षा संचालन ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ पीआरटी का आपको दिख रहा है कि पीआरटी के अंदर में 81 नंबर मेल का कट ऑफ गया जनरल और 70 नंबर फीमेल का है। लेकिन उसके ऊपर एक पन्ना पढ़िए, और एक पन्ना में 4 पॉइंट आयोग ने लिख के दिए हैं। उस 4 पॉइंट में पहला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उपरोक्त परीक्षाफल सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या इतना के आलोक में पटना हाई उच्च न्यायालय द्वारा 20 जून 2000 पारित को आदेश, वो जो रिजर्वेशन था 65 और 50% वाला के आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार कहां गई थी? सुप्रीम कोर्ट। बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में जो एसएलपी फाइल किया गया है और अन्य वाद जो चल रहे हैं उसके में अन्य वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा। अगर उसमें कुछ वैसा एडवर्स चेंज होता है तो उससे रिजल्ट भी इंपैक्ट हो सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादा चिंता ना करें। देखिए, चिंता करें कि ना करें ये तो ना आप भविष्य को जानते हैं ना हम जानते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। अगर सीटें घटी हैं, अगर कुछ ऐसा आता है, बढ़ जाता है, तो उनके लिए नुकसान नहीं होगा। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चों का जो है स्कोर कार्ड जल्द से जल्द आ जाए। जैसे ही बच्चों का स्कोर कार्ड आएगा तो बच्चा को पता चल जाएगा कि हम आधा नंबर से रुके कि 1 नंबर से रुके कि मेरा डेट ऑफ बर्थ पे जाके नहीं हुआ। बहुत बच्चे कह रहे हैं सर मेरा भी 77 था, यहाँ भी 77 कट ऑफ है, फिर भी नहीं हुआ। बहुत लोग अल्फाबेट का है। तो मामला क्या है, वो जब क्लैरिटी तभी बच्चों को मिलेगी जब उन बच्चों का वो स्कोर कार्ड मिल जाएगा। तो मैं निवेदन बस आयोग के चेयरमैन सर से ही कहता हूं कि सब कुछ ऑनलाइन है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसको जल्द से जल्द, जितना जल्द आज संभव हो तो आज जारी कर दिया जाए, ताकि बच्चे अपना स्कोर कार्ड देख पाए और उनको पता चल पाए कि उनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। लड़कियां धूम मचाई है, सुनने में आ रहा है। लड़कियां धूम मचाई हैं क्योंकि बिहार वो राज्य है जहां पे महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए रिजर्वेशन भी अच्छी खासी है और लड़कियां हमेशा से धूम मचा रही हैं। और आज के जमाने में लड़कियां कहीं पीछे नहीं है, फाइटर प्लेन चलाने से लेकर उड़ान भरने, कट ऑफ जो है वो इक्वल है, तो इक्वल है। और कहीं कहीं आपको ज्यादा भी दिख जाएगा कैटेगरीज में, मतलब ऐसे में तो जो बहनें हैं हमारी भाई, वो तो बहनों को कमजोर कैसे समझ रहे हैं? क्या उनके कलम में ताकत नहीं है? कलम रौंद रही हैं बहनें दिन भर, वो ज्यादा सिंसियरिटी के साथ रौंद रही हैं। आपको यकीन बताता हूं, हम लोग ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं, उतना बड़ा बड़ा बैच होता है, हजारों की संख्या में बच्चे बैठते हैं ऑफलाइन में। हमें भी दिखता है कि लड़कियां दिन रात मेहनत कर रही हैं और लड़के भी मेहनत कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं और सफल होंगे। स्टूडेंट्स का सर नहीं हुआ। देखिए, एक बात मैं कहता हूं कि अगर आज ये कहता हूं कि ऑफिसर्स एकेडमी बिहार में सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है, सबसे ज्यादा सफल छात्र देता है, तो मुझे इस बात को भी स्वीकारना होगा कि सबसे ज्यादा असफल भी हमारे यहां से हुए होंगे। इस बात को समझिए कि हम लाखों की संख्या में छात्रों को पढ़ाते हैं, तो अगर 10,000, 20,000, 25,000 लोग पास किए या 5,000 लोग पास किए तो 15-20,000 लोग फेल भी किए होंगे। तो एक शिक्षक का नैतिक दायित्व है कि हम खुशियां तो आपके लिए मनाएंगे, जो बच्चे सफल हुए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन मेरा कंधा उनके लिए ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा है जो बच्चे थोड़े थोड़े नंबरों से असफल हुए हैं। घबराना नहीं है, मैं हूं, चिंता नहीं करिए। ऑफिसर्स एकेडमी है, आप चिंता मत करिए। और हम तो अभी 720 घंटा लाइव पढ़ा रहे हैं, नॉन स्टॉप। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बना रहे हैं। पिछली बार मेरा ही रिकॉर्ड है 273 घंटे का, याद होगा आपको। उस रिकॉर्ड को हम तोड़ रहे हैं। क्लास शुरू हो चुकी है, आज तीसरा दिन चल रहा है। आप जाइए वहां भी रिवीजन करिए, फ्री है, जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए कराएंगे। हाँ, हम आपको कराएंगे, लेकिन मेरा कंधा, किसी भी शिक्षक का कंधा, हम उन बच्चों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं जो बच्चे थोड़े थोड़े नंबरों से चूक गए हैं। हमारा कंधा उनके लिए तैयार है। अच्छा, वो बंद नहीं हो रहा है इतना, आप बार बार देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लैपटॉप में इनका मैसेज बंद नहीं हो रहा है। तो कुछ दे दीजिए ना, आप इतना जो बोल रहे हैं कि ऑफिसर्स एकेडमी, तो कुछ दे दीजिए। एक गिफ्ट बनता है कि नहीं बनता है? जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग चाहते हैं, देखिए जन्मदिन हो या कुछ दीजिए सर, मतलब कि कुछ दीजिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्या है कि इसमें रैंक नहीं आता है कि रैंक 1 to 10 को दे दें। जो पास हुआ, इस 16 का 16,000 लड़का जो पास हुआ, उस सब का सब टीचरे बनेगा, उसमें रैंक का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, एक चीज इसमें मैं कर सकता हूं, कर वही सकता हूं कि जो ये बच्चे हैं, मान लीजिए कि ये बच्चे अब आगे क्या करेंगे। मान लीजिए कि टीआरई का एग्जाम इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, तो अब आगे क्या बच गया बिहार में एक ही परीक्षा बच गई, शिक्षक बन गई। तो अब बीपीएससी की एक और परीक्षा है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, सीसी, 70वीं तो अभी है। लेकिन उसके बाद ये बच्चे कहां जाएंगे? ये बच्चे की तैयारी होगी 71वीं के लिए, 71वीं 71। तो मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से, चलिए आपने कहा तो एक घोषणा है कि जितने भी लोग हमारे विद्यार्थी सफल हुए हैं इस बार, उन सभी सफल छात्रों को उनकी मेहनत का इनाम मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो असफल हुए हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो सफलता किया, वो मेहनत किया होगा, यस और नो, तो उनको इनाम यही है कि 71वीं बीपीएससी की उनकी तैयारी, जो हमारी तरफ से जो 5100 रुपए का हमारा बैच है, वो बैच फ्री में उपलब्ध होगा उनके लिए, सबके लिए, 1 भी रुपया नहीं लेंगे। उसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूं उनको क्या करना होगा, और प्लीज उसी तरीके को फॉलो करिएगा, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है छात्रों को। आप सामने देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। मैं तरीका बता देता हूं क्या करना है आपको। ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 95 23 98 62 01 9523986201। इस नंबर पर अपना नाम लिखना है, सबसे पहले नाम व्हाट्सएप करना है, अपना रोल नंबर देना है, रोल नंबर हम चेक करेंगे आपका, सब्जेक्ट बताना है कि आप 1 to 5 में है, अगर 6 to 8 में है तो एसएसटी है, मैथ है, वो बताना है, और अपना एक फोटो भेजना है। और फोटो के अलावा
एकदम एक मोबाइल नंबर भेजना है, जिस मोबाइल नंबर से आपने इस ऑफिसर WhatsApp नंबर पे। इसी व्हाट्सएप नंबर पे पांचों चीज भेज देना है ऑटो रिप्लाई में। आपको अगले 1 से 2 दिनों के अंदर में, 3 दिनों के अंदर में, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है, हम लोग ये 5100 का बैच जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन छात्रों का बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में रिजल्ट हो गया है सबका उन्हें मुफ्त कर दीजिएगा। 71वीं बीपीएससी 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की बैच फ्री में दी जाएगी। अपना रिजल्ट का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप इस नंबर पर कर दीजिए, नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, फोटो, मोबाइल नंबर। 5100 रुपए जीरो हो जाएगा। भीड़ नहीं लग जाएगा बहुत? भीड़ लगने से कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसी बच्चों से हम जीते हैं, इसी बच्चों के लिए हम मरते हैं। शिक्षक का ये दायित्व है और हमने भी ठाना है कि अब बीपीएससी शिक्षक भर्ती में तो झंडा डोल रहा है, गांव गांव बोल रहा है और बिहार डोल रहा है, क्योंकि ऑफिसर एकेडमी का झंडा लहरा रहा है। तो बस इतना ही कहेंगे कि अब बाड़ी ऑफिसर्स एकेडमी की बीपीएससी शिक्षक भर्ती के बाद बीपीएससी की परीक्षा में है। इन सफल छात्रों को मेरी तरफ से ये उपहार है और इस उपहार का लाभ उठाएं और जाकर मेहनत करें और पढ़ाएं। और एक और बात, जितने लोग सफल हुए याद रखिएगा, अगले 50 साल का बिहार का भविष्य आपके कंधों पर है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि एवरेज एज 30 साल है लोगों का। इन सब लोग रिटायर करेंगे 60 साल में, 30 साल पढ़ाएंगे ये विद्यालय में। एक साल में 15 लाख बच्चा मैट्रिक और 15 लाख बच्चा इंटर देता है। एक साल में 30 लाख बच्चा पास होता है। 30 साल अगर ये पढ़ाते हैं तो 3 तरीका 9 करोड़ बच्चों का भविष्य है। 9 करोड़ बच्चों का बिहार का भविष्य ये आने वाले ये शिक्षक लिखेंगे। हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, आप लोग टीचर तो बने हैं, अब रोज 1 घंटा पढ़ के पढ़ाने जाइएगा स्कूल में। बिहार को बदलने की जिम्मेदारी आपकी है, आप बदल दीजिएगा बिहार को। आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, शशि शरण सर का जादू चल गया और जब तक हम यहाँ कह रहे थे उधर हमको लग रहा है हजारों मैसेज आ गए। अब कुछ नहीं बोला है, इनाम भी हम दिलवा दिए। अब ये मत बोलेगा कि इनाम नहीं दिलवाए। और क्या कुछ बोले ईडब्ल्यूएस पर, क्या कुछ बोले रिजल्ट पर, वो आप अपने अच्छे से सुन लिया। अब कमेंट में जरूर बताइए आप कि आपको इनाम चाहिए ना, और किस किस का हुआ है वो भी बताइए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन सुमन के साथ, धन्यवाद।